जय हिंद। हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो है सो हम एक क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। डिफरेंशिएशन का बहुत ही इंपॉर्टेंस है और उन बच्चों के लिए है जो मतलब क्लास 12th में जो है तो बिल्कुल लगभग डिफरेंशिएशन जिसका गोल है कैलकुलस जो है सो बिल्कुल जो है सो नहीं पढ़ पाया है और नहीं समझ में आया है, किसी भी तरीके से जिसका छूट गया है वो उनके लिए वीडियो जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाला है। तो अब जल्दी से जो है सो जुड़ जाए मेरे साथ। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डिफरेंशिएशन, ये वर्ड जो है डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब यहाँ पे सिंपल सी समझना है, इसमें हम कोई कॉन्सेप्ट ज्यादा कुछ नहीं बताने वाले हैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब है कि ये जो है एक प्रकार से हम क्या करते हैं कि किसी चीज को डिफरेंट पार्ट में तोड़ना। ठीक है, तो डिफरेंट पार्ट में तोड़ने को प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। एक्चुअली हम डिफरेंशिएशन को आगे जो है सो इसको बहुत ज्यादा यूजेज होता है जो कि इस वीडियो में उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं, इसको शॉर्ट में हम कंप्लीट करना चाहते हैं। तो डिफरेंशिएशन में मान लेते हैं सपोज दैट कि कोई भी यहाँ पे जो है हम लोग क्या चीज को तोड़ते हैं, जैसे मान लो कि कोई फंक्शन है y इक्वल टू fx, मेरा कोई फंक्शन दे रखा है। तो अगर इस फंक्शन को हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसका सिंबल क्या होता है, इसको क्या होता है डिफरेंशिएशन, इसको हम पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन, जैसे हम लोग किसी चीज को अगर तोड़ते हैं, अगर इस ऑब्जेक्ट को जैसे किसी भी चीज को लेते हैं, इसको कट करते हैं, इसको हम कैसे कट करेंगे, कोई भी पीसेस से कोई भी ऑब्जेक्ट से इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से डिफरेंशिएशन करना है। तो ये मेरा मान लेते हैं कि ये कोई मेरा फंक्शन था y इक्वल टू fx। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएशन करना है तो किसके तरीके से हम इसको डिफरेंशिएशन करें, किस चीज से इसको डिफरेंशिएशन करें। तो सबसे पहले इसके लिए हम लिखते हैं कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, कि यहाँ पर हम किसको, इस फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो y का डिफरेंशिएशन, इसको लिखने का ये रूल हो जाता है कि y का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो इसको हम लिखते हैं dy, और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए इसको हम लिखते हैं dx। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, अगर dy बाई dx कहीं लिखा हुआ दिख जाए तो इसका मतलब ये समझना है कि y का डिफरेंशिएशन हो रहा है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। एक और तरीके से इसको हम सिंबल में कर सकते हैं कि y का अगर डिफरेंशिएशन होता है तो इसको हम लिख सकते हैं y1। ठीक है, और y1, अब उसके बाद अगर हम fx को, इस fx को अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसको सिंबल में लिखते हैं हम लोग f डैश x। ठीक है, अब फिर से अगर हम इसको क्या करते हैं कि अगेन इसको हम फिर से अगर इसको तोड़ना चाहें, इसको फिर से अगर हम डिफरेंशिएशन करना चाहें, इसको हम कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे कि फिर से देखिए कि ये dy बाई dx को हमको डिफरेंशिएशन करना है तो इसको डिफरेंशिएशन हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर, और y1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y2। ठीक है, और f डैश x का हो जाएगा f डबल डैश x। इस प्रकार से हम डिफरेंशिएशन को यहाँ पर करने वाले हैं कि इसको कितने बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमको 12th क्लास में जो है उतना ज्यादा नहीं जाना है कि yn तक डिफरेंशिएशन होता है, बट यहाँ पर हम लोग को सेकेंड ऑर्डर मतलब ज्यादा से ज्यादा किसी भी फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम फिलहाल इसको कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं तो अगर 3 बार अगर डिफरेंशिएशन करेंगे इसी तरह से तो हो जाएगा d3y बाई dx क्यूब और y3 और f3, ये जो है सो 3 ठो डैश हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर हम डैश डैश करके इसको हम कितने बार डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, अगर n टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको हम लिखेंगे dny बाई dx का पावर n इज इक्वल टू, और y2 लिखा है तो y2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा yn, और ये f जो है ये डैश हो जाएगा n डैश और x। इसका मतलब है कि y का अगर कहीं लिखा हुआ है y यहाँ पर इस तरह से, इसका मतलब समझना है कि y का n टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है, बट किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अगर कहीं इस तरह से y n भी लिखा हुआ है इसका मतलब भी समझना ही इसी चीज को है कि ये y का डिफरेंशिएशन हो रहा है, लेकिन कितने बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहाँ पर यहाँ भी n टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है, लेकिन ये yn लिख रखा है ना, इसका मतलब ये समझना है सिर्फ कि n टाइम इसका डिफरेंशिएशन तो हो रहा है, लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है ये हमको नहीं बता पाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हमको नहीं पता चलेगा कि ये किसका, ये जो सो कोई फंक्शन का किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, तो ये था मेरा कॉन्सेप्ट। अब हम इसके जो है सो आगे चलते हैं कि इसका फॉर्मूला वगैरह क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि अगर मेरा कोई भी x है और x का पावर n लिखा है
और x का पावर n का, अगर कोई बोले कि x का पावर n है और इसको डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, ये जरूरी नहीं है कि x के पावर n ही है यहाँ पे जो भी है, ठीक है। अगर यहाँ पर p भी रहे, चाहे y रहे, कुछ भी रहे, p का पावर n रहे, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है, कि x का पावर n है और x का पावर n है और n जहां पर मेरा कांस्टेंट होनी चाहिए, इस बात को ध्यान में रहे, ठीक है। n मेरा कांस्टेंट है तो x का पावर n का डिफरेंशिएशन अगर इसी x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन कि पावर जो है सो आगे आ जाएगा और इसका पावर में एक माइनस हो जाएगा, मतलब nx माइनस n माइनस 1। इस फॉर्मूले को अच्छे से समझना है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर हम लिख रखे dp का पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन तभी कर पाएंगे जब यहाँ पर क्या होनी चाहिए dp, और इसका डिफरेंशिएशन जो है सो क्या हो जाएगा कि ये पावर वाली जो है सो पावर आगे आ जाएगा और इसका पावर में एक को माइनस कर देंगे। सिंपल सी चीज है कि अगर यहाँ पर इसी तरीके से देखें कि अगर यहाँ y का पावर 5 लिखा है, इसका मतलब कि यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए यहाँ पर हमको y चाहिए, तभी इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। अगर y नहीं है तो उसको लाना पड़ेगा किसी तरीके से, अगर नहीं ला पा रहे तो जब तक यहाँ पर y नहीं होगा तब तक इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सी कि इसका पावर जो है आगे आ जाएगा और इसका पावर में एक माइनस हो जाएगा, तो 5y का पावर 4, सिंपल सी है, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जब कहीं लिख रखा, मान लिया जाए कि x प्लस वाई का पावर 10 लिखा है, तो इसका भी जब डिफरेंशिएशन करना है ना, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करना है कि ये x प्लस वाई का पावर 10 है, तो यहाँ डिवाइड में हमको x प्लस वाई हमको चाहिए, तभी इसका डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। तब इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जो x प्लस वाई है ना, वो x प्लस वाई को इसको लिख देंगे और इसका पावर जो है उसको आगे लिख देना है और इसके पावर में एक माइनस करके लिख देना। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 10 x प्लस वाई का पावर 9, ठीक है। ये बात समझ में आ गया होगा। अब इसको हम देखते हैं अगला फॉर्मूला, ठीक है। देखिए तो अगला फॉर्मूला हम देखते हैं कि क्या ये जो है सो यहां पर अगर मान लेते हैं कि C लिखा है, C फॉर कांस्टेंट, ठीक है, कि कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, कांस्टेंट वो चीज होता है जो कभी भी बदलता नहीं है, वो जैसा है वैसा ही रहता है, मतलब कि कोई नंबर 10, 5, 15 वगैरह कोई भी नंबर, तो यहाँ कांस्टेंट है C फॉर कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अगर किसी के भी रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करोगे ना तो कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब कि जैसे मान लो कि आपका नाम कुछ भी है, ठीक है, उसका अगर डिफरेंशिएशन करते हो, मोनू, गोलू, सोनू जो भी है, जैसे कि तुम्हारा नाम है तो ये नाम तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका नाम अगर चेंज करता है, वेरी करता है, तो इसका ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पर जो है सो आगे देखते हैं कि ये दिमाग में रहेगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कहने का मतलब कि इसका एग्जांपल के लिए कि D5 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 5 का डिफरेंशिएशन किसी के भी रिस्पेक्ट में करो तो ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम आगे इसी प्रकार से देखते हैं कि क्या यहाँ पर मान लेते हैं कि ये C है और x का पावर n है, ठीक है, C है और x का पावर n, कहने का मतलब कि क्या कोई कांस्टेंट जो है तो किसी के साथ मल्टीप्लाई में है तो उसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये जो है कि अगर कांस्टेंट किसी के साथ मल्टीप्लाई में है तो उस कांस्टेंट को कहेंगे तो आ जा बाहर, ठीक है, और इस कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, C को बाहर कर देंगे और उसके बाद करेंगे इसको डिफरेंशिएशन, x का पावर n और ये dx, और ये अपने तरीके से डिफरेंशिएशन होगा, मतलब कि ये C और ये अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर से मेरा वही फॉर्मूला लग जाएगा, और C और x का पावर n माइनस 1 और ये जो पावर में जो था वो आ जाएगा आगे। कहने का मतलब अगर हम इसका एग्जाम्पल लेना चाहें तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं कि 5x का पावर 3 है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो dx के रिस्पेक्ट में, ये 5 जो है से क्या हो जाएगा 5 बाहर हो जाएगा और dx क्यू और y में कितना dx। अब इसका डिफरेंशिएशन तो जान रखा है ना, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 और इंटू में आ जाएगा, ये पावर जो है सो ये इंटू में आ जाएगा और x का पावर 2, बस इतना सा छोटा सा काम कर देना है, ठीक है। तो ये जो है सो मेरा डिफरेंशिएशन हो गया। अब उसके बाद हम आगे इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं।
देखिए तो आगे हम यहाँ पर जो है तो इसका नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं कि अगर कोई फंक्शन इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वो जो है सो रूट एक्स लिखा हुआ है, कहने का मतलब कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, कोई भी फंक्शन रूट में लिख रखा है तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे। तो उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए ये देखना कि ये समझना है कि ये रूट में एक्स लिख रखा है, तो ये रूट में जो भी है उसी चीज को यहाँ बाय में होना जरूरी है, तभी इसको हम लोग डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। रूट में जरूरी नहीं कि एक्स ही रहेगा, यहाँ पे मेरा एक्स प्लस वाई भी हो सकता है रूट में इस प्रकार से। तो ये देखना है कि यहाँ पर अगर रूट में एक्स प्लस वाई है तो एक्स प्लस वाई है तो इसको क्या करना पड़ेगा, बाय में हमको एक्स प्लस वाई को लाना पड़ेगा, तभी इसको डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। तो ये देखना है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो ये जो है सो इसका पावर में हम लोग का हो जाएगा 1/, इसका मतलब ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। ठीक है, और इसको हम लोग करते कैसे कि जैसे इस प्रकार से इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रूट एक्स का मतलब होता है एक्स का पावर 1/2 और बाय में dx लिखेंगे, तो ये जो है एक्चुअली क्या हो जाएगा 1/2 और एक्स का पावर जो है कितना हो जाएगा 1/2 - 1। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1/2 और एक्स का पावर कितना -1/2, और माइनस को कर देंगे अगर नीचे तो हो जाएगा 1/2 और एक्स का पावर 1/2 इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। इस प्रकार से रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, और इसमें जो है सो आगे मेरा आ जाएगा फॉर्मूला कि e का पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरा e का पावर x हो जाएगा। e का पावर x रहे तो इसका डिफरेंशिएशन e का पावर x हो जाएगा, लेकिन इस चीज को ध्यान देना है कि ये पावर में जो x है ये जो है x क्या होनी चाहिए हमको, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन x के ही रिस्पेक्ट में करेंगे तभी इसका डिफरेंशिएशन इतना हो पाएगा। सपोज दैट e का पावर मेरा 2x लिख रखा है, तो ये बाय में अगर 2x है तब हम इसका डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। ठीक, तो आगे हम इसमें जो है सो कुछ और फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है a का पावर x है और a का पावर x का डिफरेंशिएशन अगर हम करना चाहें a का पावर x है और a का पावर x का डिफरेंशिएशन हमको करना है, तो a का पावर x में भी वही रूल लागू होगा कि अगर a का पावर x है यहाँ पर तो x का जो है डिफरेंशिएशन वो x के ही रिस्पेक्ट में अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा a का पावर x और कितना आ जाएगा log a। ठीक है, और इसका एक मेन कॉन्सेप्ट जो है इसका डिफरेंशिएशन का वो हम देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है f1x प्लस f2x, ये प्लस में रहे या माइनस में रहे, इस प्रकार से अगर 2-3 फंक्शन इस तरह से रहे तो मेरा कॉन्सेप्ट में ये कहता है अगर ये प्लस या माइनस में रहे तो इसको अगर हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको अगर डिफरेंशिएशन करना रहेगा तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको डिफरेंशिएशन करना है कि हर एक फंक्शन को हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएशन करते चले जाएंगे, और यहाँ अगर प्लस में है तो प्लस लिख देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। अगला डिफरेंशिएशन करेंगे तो f2' हो जाएगा, और इसी प्रकार से जितना भी फंक्शन इस प्रकार से रहेगा प्लस या माइनस में रहे तभी हो सकता है। ऐसा नहीं कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में दे रखा है तो इसको हम लोग इस प्रकार से डिफरेंशिएशन करेंगे। ये ध्यान देना, जैसे कि मान लेते हैं कि y = 5x³ और प्लस 3x² और प्लस में 2 लिख रखा है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसको हम लोग को डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि इसको हम लोग अलग अलग से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। कहने का मतलब कि इसको अलग, अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर इसको डिफरेंशिएशन करना है और इसके आगे कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो इस कांस्टेंट को क्या करेंगे, इसको 5 को बाहर रखेंगे और x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरा 3x² और ये 2 आगे आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 और इसका पावर में 1 माइनस हो जाएगा 6x और प्लस में ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अभी मैंने बताया कि इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर प्लस या माइनस में रहेगा कुछ भी तो इसको हम लोग अलग अलग इस प्रकार से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर अब हम देखते हैं कि अगर दो फंक्शन जिसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है, कि अगर दो फंक्शन यहाँ पर क्या चीज है u * v, मतलब कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है, कहने का मतलब इस तरह से भी हो सकता है कि इसको हम लोग f1x * f2x, दो फंक्शन इस प्रकार से मल्टीप्लाई में है, इसको अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका रूल क्या होता है, इसको जो है सो क्या करते हैं कि
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये डिफ्रेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे कि कोई भी फंक्शन एक तो उठा लेना है, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि पहला फंक्शन हो या दूसरा फंक्शन, कि किसी एक को उठाना है और इसको कांस्टेंट मान लेना है, मतलब इसको छोड़ देना है और एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन कर देना है, मतलब कि डीवी बाई डी एक्स। यहाँ पर प्लस का ही साइन देना है हर बार, और जिसको डिफ्रेंशिएशन किया इस बार उसी को छोड़ देना है, और जिसको डिफ्रेंशिएशन नहीं किया था उसको डिफ्रेंशिएशन कर देना है, मतलब डी यू बाई डी एक्स। ये रूल होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन इस प्रकार से मेरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इंटू में ई का पावर एक्स है, इसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा? यही रूल, u इंटू वी रूल। ठीक है, अगर इसको डिफरेंशिएशन करना है तो इसको क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे और ई का पावर एक्स को डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर प्लस देंगे, इस बार ई के पावर एक्स को छोड़ देंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर को, और ये बाय में हो जाएगा dx। उसके बाद क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर को छोड़ देना है, ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन अभी मैंने बताया कि ई का पावर एक्स होता है, और प्लस में ई का पावर एक्स को छोड़ देंगे और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेना अपने से और ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये होता है मेरा u इंटू वी रूल। और आगे हम इसमें देख लेते हैं कि u बाई वी रूल क्या होता है, जिसको कहते हैं क्वाइसेंट रूल। मतलब कि दो फंक्शन अगर डिवाइड में इस तरह से दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? इसको डिफरेंशिएशन करने का ये मेरा प्रोसेस है। इसको जो डिवाइड में नीचे जो दिया रहेगा उसी फंक्शन को क्या करना है, उसको नीचे ही लिखना है लेकिन उसको स्क्वायर कर देना है, और इसी फंक्शन को जो नीचे लिख रखा है उसी को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे, और जो ऊपर में u लिखा है इसको डिफरेंशिएशन कर देना है। इसमें ध्यान देना है कि जो नीचे लिखा है फर्स्ट टाइम में ऊपर में भी लिखेंगे, नीचे वाले को स्क्वायर और नीचे वाले को फिर से ऊपर लिख देना और फिर यहाँ पर माइनस लगा देना, और इस बार u को डिफरेंशिएशन किया था तो u को इस बार छोड़ देना और v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dv बाई dx। एक प्रकार से ये मेरा जो सो फॉर्मूला हो गया क्वाइसेंट रूल। इस पर हम आगे क्वेश्चन बता देंगे, लेकिन इसमें जो है सो कॉन्सेप्ट ये था। अब आगे जो है इसमें हम कुछ क्वेश्चन जो है तो कर रखे हैं। फिलहाल ट्रिगोनोमेट्री का कुछ फॉर्मूला है, इसको भी हम बता दे लेते हैं। 6 ठो फॉर्मूला है, इसको ध्यान देना। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन इस चीज को समझना, ऐसा नहीं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सिर्फ याद रख लेना कि कॉस एक्स होता है, लेकिन कब कॉस एक्स होता है, ये साइन एक्स है, अगर इसका एंगल में अगर एक्स लिख रखा है तो यहाँ भी अगर एक्स है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा यहाँ पर, cos x। लेकिन इस चीज को ध्यान देना है कि इसका एंगल में अगर x लिख रखा है तो x के ही रिस्पेक्ट में करेंगे तभी इसका डिफरेंशिएशन cos x होगा। और एक चीज और ध्यान देना है यहाँ पर कि इसका पार में अगर इतना है तो, और यही रूल लागू होता है सभी में। यहाँ पर cos का डिफरेंशिएशन हो जाता है, cos का डिफरेंशिएशन हो जाता है मेरा माइनस sin x, और tan का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x, और कॉट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर, और 2 ठो बच गया सेक, सेक का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और 1 ठो बच गया मेरा कोसेक एक्स। ठीक है, और कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, ये मेरा 6 फॉर्मूला है साइन कॉस वगैरह का। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है ये फॉर्मूले को। और अब हम देख लेते हैं आगे थोड़ा कुछ यहाँ पर जो है सो क्वेश्चन, इसका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को किस प्रकार से डिफरेंशिएशन करेंगे उसको आगे बताएंगे, लेकिन इसके लिए जो है तो हम कुछ यहाँ पर जो है बेसिक क्वेश्चन जो इसके आधार पर जो है सो पूछा था क्वेश्चन इस बार। ठीक है, उसको हम बता देने वाले हैं। जैसे भी हम साइन का बता रहे थे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन के लिए मैंने क्या बताया था अभी कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तभी हो पाएगा, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो है 2025 में पूछा था, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसको जो है क्या करेंगे कि डी साइन एक्स क्यूब है। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएशन, एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इसलिए यहाँ पर हम कुछ लिख नहीं रहे हैं, इसको सिंपल सी यहाँ पर ऑप्शन रहेगा। तो ये साइन एक्स क्यूब है, इसको अभी हम क्या बताएं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो है तो कितना होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। लेकिन कब होता है, यहाँ पर अगर एक्स लिख रखा है तभी यहाँ पर ये हो पाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहेगा तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर एक्स क्यूब लिख रखा है तो एक्स क्यूब है तो यहाँ पर ऑब्वियस ये है कि एक्स क्यूब होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि डी एक्स क्यूब से मैंने डिवाइड किया
और dx³ से यहाँ पर क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। अब यहाँ पर जो इसको आसानी से हम डिफरेंशिएशन कर पाएंगे कि क्या इसको हम कुछ किए नहीं, इसका मतलब हुआ कि dx³ से डिवाइड किया, dx³ से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे जो dx था वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा मेरा, cos x³ हो जाएगा, और x³ का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देना है, ऐसा नहीं कि 3x³ को इसके साथ चिपका देना है, ठीक है। 3x² को आगे में मल्टीप्लाई लगा करके हम लोग लिख देंगे, मतलब 3x² और cos x³, ठीक है। ये जो है सो sin x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये जो है सो 2025 में क्वेश्चन आया था इस प्रकार का, ये भी क्वेश्चन आया था, बट मैंने अभी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का कोई रूल फॉर्मूला नहीं बताया, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर देता हूँ और आगे देखता हूँ कि एक और क्वेश्चन जो है यहाँ पर था, ये जो देखिए, ठीक है, कि x इक्वल टू इस तरह दे रखा है और y इक्वल टू इतना दे रखा है, तो dy/dx का वैल्यू पूछा था यहाँ पर, ठीक है। तो ये x इक्वल टू a sec थीटा है, y इक्वल टू b tan थीटा है। अब इसको डिफरेंशिएशन करके निकालना dy/dx। यहाँ पर दो फंक्शन दे रखा है, तो इसको हम कैसे करेंगे, एक्चुअली यहाँ पर जो है ये किस में है, ये थीटा में दे रखा है, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, ये दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, ये फंक्शन थीटा में दे रखा है, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और यहाँ से निकाल लेंगे हम dx/d थीटा, और ये कांस्टेंट है मेरा, तो ये कांस्टेंट को बाहर रखेंगे और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख देते हैं अभी हम, ठीक है, सेक इंटू टेन, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये मेरा निकल गया dx/d थीटा। और यहां से निकाल लेंगे हम किसका, इसको जो है सो dy/d थीटा, मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में इसको भी डिफरेंशिएशन कर लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है, और dy/d थीटा का वैल्यू हो जाएगा b, और 10 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरा sec² थीटा, ठीक है। अब ये dy/d थीटा मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया, और ये दोनों इक्वेशन को यहाँ पर कर देंगे हम डिवाइड, और ये ध्यान देना है कि सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि फर्स्ट डिवाइडेड बाई ये सेकेंड, क्योंकि हमको dy को ऊपर रखना। अब ये क्या आ जाएगा, dy/ ये लेफ्ट साइड को डिवाइड करेंगे तो dy/d थीटा आ जाएगा, और राइट साइड का डिवाइड करेंगे तो dx/d थीटा आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर कितना आ जाएगा, dy/d थीटा का वैल्यू है मेरा b sec² थीटा डिवाइडेड बाई, और ये सेक थीटा। अब ये जो है सो एक ठो सेक से एक ठो सेक कट जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा आंसर b/a, और 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये sec² था तो b/a, और ये हो जाएगा मेरा सेक थीटा। यहाँ पर ये 2025 में इतना क्वेश्चन पूछा था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन का, इसको आप अच्छा से रिवाइज कर लें। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बचा हुआ है, ये जो है सो ये भी पूछा हुआ था 2025 में ही, ये दिया हुआ है, और इसका d2/dx² निकालने बोला है। तो यहाँ पर अभी मैंने बताया कि सेकेंड ऑर्डर तो इसको कहते हैं, जो कि इसको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो ये इसको डिफरेंशिएशन करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर रहेगा, और साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरा cos x, और प्लस में ये cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस में, ठीक है। तो ये 3 कांस्टेंट बाहर रहेगा, और cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -3 sin x, ठीक है। अब ये जो है तो ये आ गया, और इसको हम यहाँ पर निकालने बोला हमको d2y/dx², इसलिए क्या करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये कितना हो जाएगा, d2y/dx², और ये 2 cos x आ गया है, तो 2 cos x का डिफरेंशिएशन 2 के बदले 2, और cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का sin x, ठीक है। और ये माइनस है तो माइनस रहेगा, और ये 3 के बदले 3, और sin का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, ठीक है। तो ये d2y/dx² मेरा ये निकल गया। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है इसका डिफरेंशिएशन का, ठीक है। अब हम ये वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, आगे कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं जो कि अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।